जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो निश्चित ही देख कर जाना। प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग पूरे ध्यान से सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, द्वैध शासन का जनक कहा जाता है सर लियोनेल कार्टिस को। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, प्रश्न वही है जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ध्यान रखना है आपको। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल को जो है शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जो हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है? प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हुआ। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है? तो 10 बार। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का गठन कब किया गया? तो 1 फरवरी 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का गठन किया गया। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1994 में। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? अगर आपको राइट आंसर पता है तो जरूर कमेंट करते रहिए। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल डाइट कहते हैं। ध्यान रखना है, जापान की संसद को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम संपदा कर किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम संपदा कर की बात करूं तो वर्ष 1957 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो वर्ष 1957 में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। तो आपको ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय के सचिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। लोसांग उत्सव की बात करूं तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। ध्यान रखना है। पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावती के लेखक। आपको ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावती के लेखक। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय कवि सुब्रमण्यम किस भाषा के कवि थे? तो भारतीय कवि सुब्रमण्यम की बात करूं तो ये तमिल भाषा के कवि थे। आपको ध्यान रखना है। झंडा गीत की रचना किसने की है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत की रचना की। आपको ध्यान रखना है, झंडा गीत की रचना किसने की है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना की गई है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। दोस्तों, अगर आप अब भी अपनी तैयारी में जुटे नहीं हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में पूरे जी जान के साथ लग जाइए, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग पूरे ध्यान से अब अपनी तैयारी को जोर दे दीजिए। अगला प्रश्न है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो महाभारत सीरियल के निर्माता हैं वी.आर. चोपड़ा। कौन? वी.आर. चोपड़ा है महाभारत सीरियल के निर्माता। आपको ध्यान रखना है। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चीन है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर की बात करूं
तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ऐसा मत समझिएगा, प्रश्न वही हैं जो पूछे गए हैं कई बार किसी न किसी एग्जाम में। ज्यादातर जो प्रश्न है वो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का साक्ष्य मिलता है? तो नर्मदा घाटी से राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ध्यान रखना है। रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। तो बात करें तो रूपक के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा रूपक। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सेवा धर्म को गांधी जी ने अपनाया था, ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट की बात करूं तो बिना दलील बिना अपील का जो ये कानून था, ये वर्ष 1919 में लागू हुआ था। कब? वर्ष 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट, आपको ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, ध्यान रखना है। किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो प्रयागराज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो मिस्र मेला संघ की शुरुआत की थी विनायक दामोदर सावरकर ने, ध्यान रखना है। राइट आंसर जो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर हो जाएंगे। मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। किस वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था? किस वंश ने शुंग वंश के बाद भारत में राज किया था? तो इसका जो राइट आंसर है कर्ण वंश हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? तो रेनिन जो एंजाइम होता है दूध प्रोटीन को पचाता है, आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जरूर याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 है, आपको ध्यान रखना है। CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार की बात करूं तो निकोलस अगस्त ओटो ने किया था, ध्यान रखना। कौन? निकोलस अगस्त ओटो के द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था, आपको ध्यान रखना है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, ध्यान रखना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास जो है किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है, ध्यान रखना। भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया है? तो हैदराबाद। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि पिछले वर्ष का पेपर फास्ट तरीके से आप लोगों को रिवीजन करवा दिया जाए तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए उन सभी को लेकर के आऊँगा, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बात करें शार्क मछली में तो कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा 0 हड्डियां हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? आप लोग कमेंट करके बताएं जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? जगन्नाथ मंदिर की बात करूं तो उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर के द्वारा, जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहां से खाली हाथ लौटे थे?
तो दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहाँ से खाली हाथ लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। दोस्तों, आप लोगों को बहुत कम समय में रिवीजन करवाया जाएगा, तो आप लोग निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम समय पूरे फास्ट तरीके से आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, जीके और जीएस की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, फुल में फुल मार्क्स आपको दिलाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हिंदी की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे, जो पुराने पेपर जो पूछेंगे उन सभी को लेकर के आऊँगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा आपको प्रश्न लगते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन की बात करूं तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना है, किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है। लावा मिट्टियां किस पठार में पाई जाती हैं? तो मालवा की पठार में लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। आप सभी को पता होगा। एल्यूमिनियम की बात करूं तो चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो राइट आंसर चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो बरगद का होता है। ध्यान रखना है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कानपुर की बात करूं, कहां पर? भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान। ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग देख लेना। एग्जाम के बाद जरूर आपके एग्जाम में ये प्रश्न मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था? तो अयोध्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो बात करें शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत तो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में 2001 में। ध्यान रखना है। दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? तो कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? तो वर्ष 2005 से। आपको ध्यान रखना है। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? आपको ध्यान रखना है। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? तो यूक्रेन में राइट आंसर जो हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, किस द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है? तो सीप द्वीप कहा जाता है फ्रो द्वीप को। आपको ध्यान रखना है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो ध्यान रखना, श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल हो जाएगा। ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा पठार। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखना है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को आप सभी को पता होगा, पूछा गया प्रश्न कई बार, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तना से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बात करूं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की तो ग्रीनलैंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। ध्यान रखना है। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो पंजशीर घाटी की बात करूं तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। कहां पर? पंजशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। भारत के किस राज्य में लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत के किस राज्य में लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना है।
भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह की बात करूं तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर आपको इतना कम समय में रिवीजन बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अब आप अपनी तैयारी में जी जान लगाकर जुट जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप अब भी हल्के में ले रहे हैं तो आप बहुत पछताएंगे। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग पूरे ध्यान से अब अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। आपको ध्यान रखना है। किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर कमेंट करके बताएं, जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुआ था। ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई? तो बात करें मध्य प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई? तो 2010-11 में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के जो मुख्य संचालक थे महादेव गोविंद रानाडे हो जाएंगे। ध्यान रखना है। राजा जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि आपको बताना है राम मोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन यानी कि राम मोहन को राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया की बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे हमने करवा दिए। कई बार जो प्रश्न पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो दोस्तों इसकी अगर आप पीडीएफ से रिवीजन भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है और आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।